हे गुरुदेव, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे दया के सागर, हे अकारण करुणा वरुणालय, अब आप हम पे कृपा करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की हे हो। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अचरण शरण मिलीजिए। हूँ अधम आधीन अचरण अब शरण में लीजिए। हूँ अधम आधीन अचरण अब शरण में लीजिए। सिंधु धार में हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे
फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। भवसागर को नाथ कैसे पार कर पाऊँगा मैं। भवसागर को नाथ कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हूँ अधम आधीन शरण, हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। रमण बिहारी लाल की जय हो। भाव से राधा रमण सरकार की। पाप बोझों से लदी है नैया मेरी। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में। नाथ दौड़ो अब बचलो जल्दी डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचलो जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण, हूँ अधम आधीन असरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री शुकाचार्य भगवान ने कहा, परीक्षित इतने विनम्र भाव से मेरी स्तुति प्रार्थना कर रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपके चरणों बस एक ही निवेदन है, दास एक ही प्रार्थना करना चाहता है कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य।
मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है, वो क्या करे क्या न करे। अब एक बात बताओ आप लोग, क्या राजा परीक्षित ही एक ऐसे हैं जो मरने वाले हैं? राजा परीक्षित अकेले तो है नहीं कि जो 7 दिन में ही मर रहे हैं। हम सबको ही 7 दिन में ही जाना है। किसी के लिए भगवान ने 8वां दिन बनाया ही नहीं। पूरे खानदान में, पूरे संसार में जो मरे महाराज, और रवि से लेकर शनि के बीच में ही मरे। 8वां दिन हो कोई तो बताओ। कोई राजा परीक्षित अकेले ऐसे नहीं हैं कि जो 7 दिन में मरने वाले हैं। संसार में जो आया है, राजा हो या रंक हो चाहे फकीर हो, वो 7 दिन में ही मरेगा। इसीलिए साप्ताहिक कथा सुनना चाहिए। 7 दिन की बड़ी विशेषता है महाराज, बड़ी महानता है। सप्तपुरियां हैं, सप्त ऋषि हैं।